अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास, आमन्तु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ का नजराना नबी व आले नबी की बारगाह में पेश फरमा लें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिहिन सल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक की आमद पर तमाम आलम इस्लाम के जुमला मुसलमानों को और आप हजरात को पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस माह मुबारक को आलम इस्लाम के लिए बाइसे खैर व बरकत बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान मुबारक के सिलसिले में चंद बातें आप समाअत फरमाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि जब रमज़ान मुबारक की आमद का वक्त करीब होता तो आप अपने सहाबा को जमा करते और जमा करने के बाद रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल बयान फरमाते और तमाम महीनों से ज़्यादा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक की अज़मत और इसकी अहमियत और इसकी इफ़ादियत को अपनी उम्मत के दरमियान पेश फरमाते और फरमाते कि मेरे सहाबा अनकरीब हमारे दरमियान एक ऐसा महीना आने वाला है कि जो तमाम महीनों में अफजल है, जो महीना मवासात का महीना है यानी गमखारी का महीना है, जो महीना मुवाखात का महीना है यानी भाईचारे का महीना है, जो महीना मोहब्बत का महीना है यानी आपस में इत्तिहाद और प्यार का महीना है, जो महीना सब्र का महीना है यानी अगर कोई इख्तिलाफ कर जाए तो सब्र कर ले। ये महीना वो महीना है कि आप देखें, बल्कि हदीस पाक में है और मेरे आका ने फरमाया कि इस महीने की नफल फर्ज के बराबर दर्जा रखती है कि अगर इस महीने में कोई नफल अदा करेगा तो उसे फर्ज के बराबर सवाब मिलेगा और अगर कोई फर्ज अदा करेगा तो उसे 70 फर्ज के बराबर सवाब मिलेगा। फरमाया अव्वलुहु रहमत व औसतुहु मग़फ़िरत व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, कि ये वो महीना है कि जिसका पहला अशरा रहमत ही रहमत है, जिसका दूसरा अशरा मग़फ़िरत ही मग़फ़िरत है और जिसका तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। फरमाया मेरे आका फरमाते हैं, हदीस पाक है कि अपने सहाबा को जमा करके रमज़ान के फ़ज़ाइल बयान फरमाते, रमज़ान की अहमियत और इफ़ादियत बयान फरमाते, रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए आप बढ़ चढ़ कर अपने सहाबा के दरमियान आप रमज़ान के मसाइल और फ़ज़ाइल बयान फरमाते। यहाँ तक कि मेरे आका फरमाते हैं कि ये वो महीना है कि जिस महीने की एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है।
ये वो महीना है कि जिस महीने की एक रात को शबे कद्र कहा जाता है, और शबे कद्र तमाम 1000 महीनों से क्या है, अफजल है। मेरे आका फरमाते हैं कि ये रमजान का महीना वो महीना है कि जिसके दिन में रोजा फर्ज है और रात में कयाम नफल है। मेरे आका फरमाते हैं कि ये रमजान का महीना है। प्यारे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुरान में, सुने आप, तवज्जो से सुने, तवज्जो करें जरा, ये आलिमाना गुफ्तगू है, ये इस्तिलाह और ये जो है इस्लाही गुफ्तगू है। आप कुरान पढ़ें, कुरान पाक में 114 सूरतें हैं, ठीक है, 6666 आयत करीमा है, ठीक है, 540 रुकुआत है, ठीक है, 30 पारे हैं, ठीक है। लेकिन पूरा कुरान आप मुताला कर लें, आप अलहम्द से लेकर वन्नास तक पढ़ जाएं, लेकिन अल्लाह ने इस्लामी 12 महीनों में से किसी महीने का नाम नहीं लिया। तवज्जो दीजिएगा, देखिए रमजान मुबारक की फजीलत क्या है, देखें इसकी अहमियत क्या है कि इस्लामी 12 महीनों में से किसी महीने का नाम अल्लाह ने नहीं लिया। शव्वाल का नाम कुरान में आप नहीं दिखाएंगे, ज़िलक़ाइदा का नाम कुरान में आप नहीं दिखाएंगे, ज़िलहिज का नाम कुरान में आप नहीं दिखाएंगे, मुहर्रमुल हराम का नाम कुरान में आप नहीं दिखाएंगे, सफरुल मुज़फ़्फ़र का नाम कुरान में आप नहीं दिखाएंगे, रबीउल अव्वल का नाम कुरान में आप नहीं दिखाएंगे, रबीउल आखिर का नाम कुरान में आप नहीं दिखाएंगे। अरे जुमादस सानी, जुमादल ऊला, रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज़्ज़म का नाम आप कुरान में नहीं दिखाएंगे। लेकिन जो ही रमजानुल मुबारक की बारी आई तो कुरान कहता है, सूरह बकरा है, दूसरा पारा है, शहरु रमजान, शहरु रमजान, कि रमजान का वो महीना है, उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, जिसमें कुरान नाजिल हुआ है, हुदल लिन्नास, बंदों की हिदायत के वास्ते। ये है रमजान। मगर हमारा ताल्लुक खास करके मुसलमानों का ताल्लुक खाने पीने से, हकीकत है ना, खाने पीने से है। इसीलिए इन्हें 12 रबीउल अव्वल याद है, क्योंकि रबीउल अव्वल शरीफ में जुलूसे मिलाद में खाना पीना मिलेगा, जो लंगरे मुस्तफ़ा तकसीम होगा, हुजूर के नाम से लंगर होगा ना, तो ये महीना याद है। 11वीं शरीफ याद है, चूंकि बड़े पीर के नाम का लंगर चलेगा, है ना, सच्ची बात है ना भाई। छठी शरीफ याद है, चूंकि ख्वाजा साहब का लंगर चलने वाला है। तो मुसलमानों का ताल्लुक खाने पीने से है। यही वजह है कि ये मुसलमान खाने पीने के लिए ईमान तक का सौदा कर रहा है। हाँ, एक कप चाय में बिक जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो फिर रमजान कहां से याद आएगा? रमजान की अजमत, रमजान की फजीलत कहां से हमें मालूम होगी? इसलिए प्यारे, ये हकीकत है कि ये रमजानुल मुबारक। दूसरी हकीकत ये है, सुने, रमजान हदीसों में आता है कि अल्लाह के नामों में से एक नाम है। इसीलिए ये न कहा जाए कि रमजान आया और रमजान गया, क्योंकि अल्लाह ना आता है ना जाता है, बल्कि ये कहा जाए कि माह रमजान आया और माह रमजान गया। ठीक है, रमजानुल मुबारक की आमद हो गई, रमजानुल मुबारक आ चुका है, इस तरह के अल्फाज कहें। और जब रमजानुल मुबारक का चांद फलक पर नमूदार हो जाए तो इबादत के लिए आप तैयार हो जाएं। मुकम्मल इबादत पर फोकस होना चाहिए कि तरावी पढ़नी है, रोजा रखना है, इफ्तार करना है,
सहरी करनी है। रोजा रखने वाले को मैंने देखा है इफ्तार तो करते हैं मगर सहरी नहीं करते। क्यों? इसलिए कि सहरी में उठना पड़ेगा। सहरी के लिए जब उठेंगे तो फज्र की नमाज भी अदा करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि शुरू ही में चंद घोट पीकर सो जाओ नियत करके। सुने, अभी मैंने क्या कहा कि रमजानुल मुबारक में नफल अदा करेंगे तो नफल जो है फर्ज के बराबर सवाब रखता है। सहरी खाना क्या है? नफली तो है। अगर इस नियत से आप सहरी खाते हैं कि भाई ये रमजानुल मुबारक का महीना है कि अगर इसको नफली तौर पर भी हम करेंगे तो हमें फर्ज के बराबर सवाब मिलेगा, तो कोई सहरी छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। बल्कि हदीस पाक में है तसहरू, फरमाया कि सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत रखी गई है। हदीस पाक में इफ्तार करो और करवाओ क्योंकि इफ्तार करवाने वाला ऐसा ही है जैसा कि उसने रोजा रखा है। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में है कि रमजानुल मुबारक की रात को ज्यादा से ज्यादा क़यामुल लैल करो, तहज्जुद पढ़ो, तरावीह की नमाज पढ़ो। आज कुछ लोग तरावीह के भी मुनकिर हैं। सुने, तमाम फिरके वालों ने तरावीह की जमाअत को भी माना है, तरावीह को भी माना है, सिवाय एक फिरका के। और वो फिरका नहीं, अहले हदीस नहीं। हाँ, ये ठीक बच्चा बता रहा है, अहले हदीस नहीं, वो फिरका राफजी और शिया है। राफजी और शिया के अलावा हर फिरका ने तरावी को माना है मुसल्लम। बस अहले हदीस के यहाँ 8 रकत तरावी है, जबकि ये गलत है। और अहले सुन्नत वल जमाअत के यहाँ 20 रकत है और यही सही है। रमजान का रोजा फर्ज है, जिसका इनकार करने वाला काफिर है और जिसको बिला उज्र छोड़ने वाला फासिक है। रमजान में तरावीह की नमाज सुन्नते मुअक्कदा है, जिसको छोड़ने की आदत डालने वाला गुनाहगार है। जमाअत सुन्नते किफाया है। तरावी की जमाअत क्या है? सुन्नते किफाया है कि अगर महल्ले की मस्जिद में जमाअत के साथ तरावी हो गई, चंद लोगों ने पढ़ ली, तो महल्ले के सभी लोग बरियुज़्ज़िम्मा हो गए। और अगर महल्ले की मस्जिद में जमाअत के साथ तरावी नहीं हुई और किसी ने नहीं पढ़ी तो सब लोग गुनाहगार हुए। तरावी 20 रकत है। तरावी के अंदर एक कुरान खत्म करना या सुनना, ये क्या है? सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है। और वो भी ये कौन सी सुन्नत है? जी बोलिए। सुन्नते मुअक्कदा नहीं है, क्योंकि सुन्नते गैर मुअक्कदा है, इसलिए कि बहुत सारी जगहों में अलम तरह से तरावी होती है। बात समझे? तो पूरा एक कुरान मुकम्मल करना ये सुन्नत है या पढ़ना सुन्नत है, और 2 बार खत्म कुरान करना ये क्या है? मुस्तहब है। और 3 बार खत्म कुरान तरावी में करना या सुनना ये क्या है? अफजल है।
ठीक है। तरावीह के अंदर कुरान पढ़ने का रिवाज या जमाअत के साथ तरावीह का रिवाज ये हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत से, वरना हुजूर के जमाने में सब अलग अलग तरावीह पढ़ते थे। तरावीह थी मगर अलग अलग पढ़ते थे, जमात के साथ नहीं पढ़ते थे। लेकिन दूसरे खलीफा सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक हाफिज सहाबी, उन्होंने चंद सहाबा को लेकर जमात कर दी, तरावी की जमात कर दी और कुरान सुनाना शुरू कर दिया। हज़रत उमर बिन खत्ताब का गुजर हुआ, देखा तो कहा निअमतिल बिदअतु हाज़िही, देखो ये क्या ही अच्छी बिदअत है। मतलब वो जमात के साथ जो तरावी हुई और कुरान वाली जो तरावी हो रही थी, और एक बंदा चंद बंदों को लेकर जो जमात करवा रहा था तरावी की, तो हजरत उमर ने उसकी तारीफ की, कहा कि ये बिदअत तो है, चूंकि तरावी की जमात हुजूर के जमाने में नहीं थी, ये बाद में हुई, ये उमर बिन खत्ताब के दौर में हुई, तो कहा ये बिदअत तो है मगर ये अच्छी है, ये अच्छी बिदअत है, इस पर भी सवाब है। सुभान अल्लाह। तो पता क्या चला कि इस्लाम में अहले सुन्नत वल जमाअत में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हुजूर के जमाने में न थे, मगर अगर उसका ताल्लुक अच्छे कामों से है, नेकियों से है, बुराइयों से नहीं, सवाब से है, अज्र से है, तो वो काम, वो अमल भी बिदअते हसना यानी अच्छी बिदअत है। जैसे मिसाल के तौर पे नियाज, ये ऐसा काम है, ये ऐसी नेकी है ना कि इसमें अज्र है, सवाब है, तो ये बिदअत तो होगी मगर बिदअते हसना। मिलाद, ये नेकी का काम है, ये बिदअत तो होगी मगर बिदअते, मिसाल के तौर पे हमारे यहां तो ये बिदअत नहीं है, मिलाद हुजूर के जमाने में थी, फातिहा हुजूर के जमाने में थी, सलाम हुजूर के जमाने में था, दुरूद हुजूर के जमाने में था, कयाम हुजूर के जमाने में था। हमारे यहाँ बिदअत नहीं है, उनके यहाँ, उनके नजरिए के मुताबिक, उनके अकीदे के मुताबिक, अगर वो इसे बिदअत मानते भी है कि हुजूर के जमाने में मिलाद न था, हुजूर के जमाने में फातिहा और नियाज न था, हुजूर के जमाने में दुरूद सलाम न था, हुजूर के जमाने में कयाम न था, तो उनके नजरिए के मुताबिक मैं कह रहा हूं कि ठीक है, अगर वो मान लो कि हुजूर के जमाने में न था और तुम्हारे नजरिए के मुताबिक बिदअत है, तो ये बिदअत हसना है, ये अच्छी बिदअत है। क्यों? इसलिए कि नियाज में नेकी है, फातिहा में नेकी है, दुरूद में नेकी है, सलाम में नेकी है, मिलाद में नेकी है, लंगर गौसे आजम में नेकी है, लंगर गरीब नवाज में नेकी है, उर्स में नेकी है, मज़ारात पे हाजिरी देने में नेकी है, इसलिए ये नेक काम है। तो ये बिदअत अगर आपके नजरिए के मुताबिक है तो ये क्या है? अच्छी बिदअत है। ठीक है, वरना ये लोग कहते हैं कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, ये कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात के अलावा जो लोग हैं वो कहते हैं कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। लेकिन हमारे यहाँ हर बिदअत गुमराही, फिर तरावी की जमात क्यों करते हैं आप? ना करें आप, जब आप नियाज को बिदअत कह रहे हैं तो तरावी की जमात भी ना करें। लेकिन हम लोगों से ज्यादा जमात उनके यहाँ होती है, बोल दीजिए, हाँ, तरावी की जमात होती। तो तरावीह अहले सुन्नत वल जमात में 20 रकात है, और 20 रकात इस एतबार से लॉजिकली समझे आप, तरावीह तरवीहा से है, और तरवीहा आराम करने को कहते हैं। तरवीहा किसको कहते हैं? अब हर 4 रकात पर तवज्जो दीजिएगा, तरावी की हर 4 रकात पर इतनी देर बैठना कि इंसान आराम कर ले। तवज्जो है ना, हर 4 रकात पे तरवीहा होती है कि नहीं होती?
अरे भाई, सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल क़ुदरत वल किब्रिया वल जबरूत, सुबहान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बुहुन क़ुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। जितनी देर ये तस्बीह पढ़ते हैं उतनी देर आप सुस्ताते हैं या नहीं? आराम कर लेते हैं या नहीं? पैर वैर थोड़ा सा सीधा कर लेते कि नहीं? तो यही तो तरवीहा है, यही तो राहत है, यही तो आराम है। अब आप देखें, अगर 8 रकत मानी जाए तो तरावी कभी नहीं होगी, क्योंकि अरबी में 2 के लिए, 1 के लिए तरवीहा, 1 के लिए क्या है? तरवीहा, और 2 के लिए क्या होना चाहिए? तरवीहतान। क्या होना चाहिए? बोलिए, तरवीहतान। तरवीहतान का मतलब 2 तरवीहा। जैसे एक आदमी के लिए रजुल और 2 आदमी के लिए रजुलान। अरबी में ग्रामर, एक आदमी अगर बोलना हो तो रजुल, एक आदमी, और 2 आदमी अगर बोलना हो तो रजुलान, 2 आदमी। इसी तरह तरवीहा, एक तरवीहा, तरवीहतान, और 2 तरवीहा 8 रकत। 2 तरवीहा कितनी रकत है? 2 तरवीहा। जब 8 रकत होगी तो तरवीहतान होगी, यानी 2 तरवीहा है, तरावी नहीं होगी। तवज्जो है, इसलिए कि अरबी में कायदा है कि 2 से ज्यादा के लिए जमा आता है। क्या आता है? जमा का सेगा आता है। 2 से ज्यादा बोलना हो तो जमा। जैसे मिसाल के तौर पे रजुल 1, रजुलान 2 मर्द। अब अगर 3 मर्द हो या 4 मर्द हो या 5 हो या उससे ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे? रिजाल। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रिजाल, रिजाल। तो इसी तरह तरावीह अगर वाकई 8 रकत होती तो तरावी नहीं बोला जाता, तरवीहतान बोला जाता, क्योंकि तरावीह ये जमा का सेगा है। और अरबी में कायदा है कि जब जमा का सेगा बोला जाए तो उससे मुराद या तो 3 होगा या 3 से जायद होगा, 3 होगा या 3 से जायद होगा। तो अब या तो 12 पढ़ें आप, या 16 पढ़ें आप, या 20 पढ़ लें आप, लेकिन 8 रकत तो बिल्कुल ही नहीं है। तवज्जो है ना? समझे आप? समझे? 20 रकत, हाँ। तो तरावीह, अब जाहिर सी बात है 5 तरवीहा है। 20 रकत में कितनी तरवीहा है? 5 है। 4 पंजे 20, तो 5 है। तो अहले सुन्नत वल जमाअत ने ठीक कहा कि ये तरावी है। और तरावी या तो 3 तरवीहा होगी, या 4 तरवीहा होगी, या 5 होगी। 2 को तरावी, 2 तरवीहा को आप लोग को मदरसे में दाखिला लेना पड़ेगा ये सब समझने के लिए। खैर कोई बात नहीं, समझ गया? बात समझ में आ गई? 2 को तरावी, 2 तरवीहा को तरावी नहीं कहा जाएगा, तरवीहतान होगा। ये तो एक बात हो गई लुगत के एतबार से। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि तरावी, चलिए आपकी मान लेते 8 रकत है और हम पढ़ रहे हैं कितना? हम पढ़ रहे हैं कितना? तो कल क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ने हमसे 8 मांगी तो हम कितना दे देंगे? बोलिए बोलिए। लेकिन अगर तरावी 20 है और आप पढ़ रहे हैं 8, और क़यामत के दिन अल्लाह ने अगर 20 मांग ली तो बहरहाल भाई, अहले सुन्नत वल जमात का ताल्लुक इल्म से है, अहले सुन्नत वल जमात का ताल्लुक कुरान से है, अहले सुन्नत वल जमात का ताल्लुक अहले बैत से है। इसलिए आइए हम सब मिलकर कोशिश करें कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, दीनी तालीम दें, क्योंकि दीनी तालीम वो तालीम है कि इंसान रुसवा होने से बच जाता है, आखिरत की रुसवाई से बच जाता है। दीनी तालीम वो तालीम है
कि इंसान हक़ व बातिल में तमीज़ करने लग जाता है। दीनी तालीम की अगर किसी इलाके में, मैं सिर्फ केला बगान 39 नंबर वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर मुस्लिम इलाके की बात कर रहा हूँ। आप देखें, हमारे इलाके में अगर किसी बाबा का उर्स हो जाए तो उस उर्स में भी सियासत शुरू हो जाती है। होती कि नहीं होती? अगर किसी बाबा का उर्स हो जाए तो उर्स में भी सियासत। हमारे इलाके में अगर मिलाद शरीफ का महीना आए तो उसमें भी सियासत। हमारे इलाके में अगर जो है 11वीं का महीना आ जाए तो उसमें भी सियासत। हमारे इलाके में अगर कोई नेक काम का मौका आ जाए तो वहां भी सियासी लोग सियासत करना शुरू कर देते हैं। सुने, ये अल्लाह का घर है जो सियासत से बचा है। हाँ, मस्जिद में किसी की सियासत नहीं चलती, क्योंकि ये अल्लाह का घर है। सीधे फेंक दिए जाओगे, सीधे उठा के एकदम खत्म कर दिए जाओगे। लेकिन इलाके में अगर किसी बाबा का उर्स हो जाए तो देखिए फिर सियासत शुरू हो जाती है। हाँ, लेकिन ये सियासत क्यों हो रही है? ये नफरत की सियासत क्यों हो रही है? इसलिए कि यहां जिहालत है। जहां तालीम नहीं वहां जिहालत, और जहां जिहालत होगी वहां नफरत की सियासत होगी। जहां जिहालत होगी वहां अदावत होगी, अदावत। जहां जिहालत होगी वहां इल्जाम होगा, जहां जिहालत होगी वहां बोहतान होगा। इसलिए मुसलमानों, अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? अब मोदी के अलावा भी, उससे भी बड़े का इंतजार है क्या? खड़े खड़े काट दिए जाओगे, खड़े खड़े खत्म कर दिए जाओगे। अब सुधर जाओ। अल्लाह के वास्ते किसी वली का अगर उर्स हो तो वली की बारगाह में जाने के आदाब सीखो। बावुजू जाओ, बाअदब जाओ। वहां किसी गैर मुस्लिम का क्या काम, वहां किसी नेता का क्या काम? वहां वो अल्लाह वाले हैं। याद रखना, अल्लाह वाले भी रुखसत कर जाते हैं। हाँ, हम जब उन्हें जिंदा मानते हैं तो हम इस बात को भी मानते कि वो अगर जहां गंदगी होगी वहां वो नहीं रहेंगे। हाँ, हम तो उन्हें जिंदा मानते हैं ना, वो जिंदा हैं। ये मदनी शाह बोलो, ये मक्की शाह, ये बंग शाह, ये जिंदा हैं। ये सैयद अली बाबा जिंदा है, मौला अली बाबा जिंदा है, हैदर शाह जिंदा है, करम शाह जिंदा है, आरिफ शाह जिंदा है, दो दोस्त जिंदा है, लाल बाबा शाह जिंदा है। ये तमाम वली, रजब अली शाह बाबा जिंदा हैं। ये जिंदा हैं। अगर यहां अदब के साथ जाओगे, बावुजू जाओगे, एहतराम के साथ जाओगे, नमाज का तोहफा लेकर जाओगे, दीन का तोहफा लेकर जाओगे, तो ये जिंदा है। ये तुम्हें नवाजेंगे, इतना नवाजेंगे कि तुम्हारी नस्लों का गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर जरा भी बेअदबी के साथ जाओगे, जरा भी नापाकी के साथ जाओगे, जरा भी नापाक इरादे को लेकर जाओगे, तो याद रखना है फिर ये वहां से ये तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग अल्लाह की सिफत में रंग चुके हैं। हाँ, अल्लाह की खूबियों में रंग चुके हैं। ये बद्दुआ नहीं करेंगे, ये आपको मारेंगे नहीं, ये आपको भगाएंगे नहीं। ये तो अल्लाह के रंग में रंग चुके हैं ना। सिबगत अल्लाह, वलीउल्लाह कौन होता है? जो अल्लाह के रंग में रंग जाता है। अल्लाह देखो बदकारों को खिला रहा है, फुज्जारों को पिला रहा है, काफिरों के लिए जन्नत है ये दुनिया। अल्लाह अजाब अभी नहीं देगा, अभी ढील देगा, ढील। लेकिन जब अजाब आएगा ना तो इसी तरह का अजाब आएगा, फिर कोई पुरसानी हाल नहीं होगा। तो ये अल्लाह वाले, इनकी बारगाह में जा रहे हो ना, तो नेता को ना ले जाओ, कोई आलिम को ले जाओ, कोई हाफिज कुरान को ले जाओ, कोई अच्छे इंसान को ले जाओ जो तुम्हारे लिए दुआ कर देना तो दुआ रंग ले आए। मगर अजीब माहौल है। इफ्तार का टाइम आया तो सियासत शुरू, रोजा का जमाना आया तो सियासत शुरू। अरे सियासत को बंद कर दो। तुमको सियासत करनी है ना, करो, आओ मदरसे में आओ, बुखारी पढ़ो, अच्छी सियासत करोगे। तिरमजी पढ़ो, अच्छी सियासत करोगे। नसई पढ़ो,
अच्छी सियासत करोगे, कुरान पढ़ो, अहले बैत के करीब हो जाओ, ऐसी सियासत होगी कि सिर्फ इस्लाह होगी, फसाद नहीं होगा, सिर्फ इस्लाह होगी, लोगों की इस्लाह होगी, लोगों के अकीदे की इस्लाह होगी, लोगों के ईमान की इस्लाह होगी। अगर सियासत ही करना है ना, आइए ना, दरवाजा खुला है, आइए, आप सियासत कीजिए। आलिम से बड़ा सियासत कौन कर सकता है? आलिम से अच्छी सियासत कौन कर सकता है? बोलिए। इसीलिए अल्लाह के वास्ते अब मौका है, रमजानुल मुबारक का महीना है, हमें नफरत की सियासत से तौबा करना है। अगर हम किसी पर बेजा इल्जाम लगा रहे हैं, उससे माफी मांग लेनी है, क्योंकि जब कोई बंदा माफ कर देता है तो कसम खुदा की उस बंदे का अल्लाह भी माफ कर देता है। तो ये रमजान माफी का महीना है, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे से करीब हो जाए, एक दूसरे से इत्तेहाद पैदा करें, क्योंकि मुसलमानों को एक होना जरूरी है, मुसलमानों को नेक होना जरूरी है, मुसलमानों की अपनी इस्लाह करना जरूरी है। कुरान है, नमाज है, पढ़ें, आप ज्यादा से ज्यादा जिक्र करें, और आदो वज़ाए पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इधर उधर की बातों में ना रहें, इधर उधर कान ना धरें, अपने आप से मतलब रखें, अपने आप से काम रखें। बाकी जमाना क्या कर रहा है, फैसला करने वाला खुदा है, उसका जब फैसला होगा तो अच्छा फैसला होगा। अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमाए। सिद्क़े दिल से पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।